एक आदमी एक मेज पे खड़ा है और वो एक कहानी सुना रहा है। ये कहानी 3000 साल पुरानी है, ट्रोजन वॉर से भी पुरानी। होमर के इसे लिखने से पहले लोग इसे याद रख के एक दूसरे को सुनाते थे रात के अंधेरे में आग के आसपास। और आज 2026 में एक अंधेरे आइडली आईमैक्स हॉल में हम वहीं बैठे हैं, वही कहानी सुन रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार सुनाने वाले का नाम है क्रिस्टोफर नोलन। तो चलिए आज मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। दो कहानियां एक्चुअली, एक उस जंग की जो 3000 साल पहले लड़ी गई और एक उस फिल्म की जो अभी रिलीज हुई है। मैं बात कर रहा हूँ द ओडेसी की। कहानी शुरू होती है ट्रॉय नाम के एक शहर से। उसकी दीवारें इतनी ऊंची थी कि 10 साल तक ग्रीस की पूरी फौज उसे तोड़ नहीं पाई। 10 साल, सोचो, एक पूरी जनरेशन इस जंग में डूब गई। एक तरफ था एचिलीज, देवता जैसा योद्धा, उसकी ताकत जिसके आगे कोई टिक नहीं पाता था, फिजिकल पावर का भगवान। लेकिन ताकत से ये जंग खत्म नहीं हुई। ये जंग खत्म हुई एक आइडिया से, एक लकड़ी के घोड़े से। और उस घोड़े के पीछे जो दिमाग था उसका नाम था ओडेसिस। और यही आता है नोलन का पहला मास्टर स्ट्रोक। वो इस मिथ को, इस काल्पनिक कहानी को एक रियल जमीनी दुनिया की तरह दिखाता है, कोई कार्टूनिश सीजीआई देवी देवता नहीं। नोलन ने इंस्पिरेशन ली एमिली विल्सन के नए 2017 ट्रांसलेशन से और पुराने मास्टर रे हैरिसॉन के प्रैक्टिकल इफेक्ट से। पूरी फिल्म असली लोकेशंस पे शूट हुई। मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, माल्टा, 7 देशों में शूट हुई और उस पे बजट $250 मिलियन। नोलन के पूरे करियर की सबसे महंगी फिल्म। तो वो घोड़ा, द ट्रोजन हॉर्स। ओडेसिस ने कहा, दीवार तोड़ो मत, दीवार के अंदर बुलवाओ। एक खोखला लकड़ी का घोड़ा बनाया गया, अंदर सैनिक छुपाए गए, बाहर लिखा, ये तोहफा है देवताओं के लिए। और ट्रॉय ने अपने हाथों से अपनी मौत अपने ही शहर के अंदर खींच ली। ये ट्रॉय का घमंड था, हब्रिस, वो गुरूर जो बड़े से बड़े को ले डूबता है। 10 साल की ताकत जो नहीं कर पाई, वो एक रात की चालाकी ने कर दिखाया। यही है इंटेलिजेंस वर्सेस फिजिकल पावर। और ओडेसिस बन गया द मैन ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, वो आदमी जो हर मोड़ पे दिमाग से जीतता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये जीत ओडेसिस को तोड़ देती है। बहुत से फॉरेन क्रिटिक्स जैसे फोर्ब्स के रिव्यू में एक बात पे अग्री करते हैं कि नोलन का ओडेसिस बिल्कुल उसके ओपेनहाइमर जैसा है। ओपेनहाइमर ने बॉम्ब बनाया और उसका बोझ वो जिंदगी भर उठाता है। ओडेसिस ने वो घोड़ा बनाया, एक हथियार जिसने एक पूरे शहर को, उसके अपने साथियों को और बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दिया। मैट डीमन इस गिल्ड को, इस शेम को अपने चेहरे पे कैरी करते हैं। ये जंग जीत के भी वो अंदर से हारा हुआ आदमी है और उसकी असली जंग तो अभी शुरू हुई है, घर लौटने की जंग। जंग जीतने में 10 साल लगे, घर लौटने में 10 और। समंदर का देवता पोसाइडन ओडेसिस से नाराज है, उसके घर लौटने के हर रास्ते बंद कर देता है। तूफान, राक्षस, जादूगरनियां, सबका सामना करना पड़ता है। और यही एक पुराना पवित्र कानून आता है जिसे समझना जरूरी है, जीनिया, जियस का कानून। जीनिया का मतलब है मेहमान नवाजी, गेस्ट और होस्ट के बीच का रिश्ता। उस जमाने में ये सिर्फ तहजीब नहीं थी, ये खुद जियस, सबसे बड़े देवता का बनाया हुआ कानून था। जो अजनबी तुम्हारे दरवाजे पे आए उसे खाना दो, इज्जत दो, और मेहमान हो तो घर की इज्जत करो। इस कानून को तोड़ना सीधा जियस के खिलाफ जाना था। और इस पूरी कहानी में हर बदला, हर खून इस कानून के टूटने से आता है। साइक्लॉप्स पेलिफेमस, वो अपने मेहमानों को खा जाता है। जीनिया टूटा, सजा मिलती है। और इथाका में ओडेसिस के अपने घर में 100 से ज्यादा सूटर्स बैठे हैं। वो उसकी पत्नी पेनेलोपे को परेशान कर रहे हैं, उसका खाना खा रहे हैं, उसका घर लूट रहे हैं। ये जीनिया का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए जब ओडेसिस लौटता है तो जो क्लाइमैक्स में खून खराबा होता है, वो सिर्फ एक पति का बदला नहीं है, वो जियस के कानून का इंसाफ है। और इस सफर में ओडेसिस अकेला नहीं है, उसका साथ देती है अथीना, बुद्धि और स्ट्रेटेजी की देवी, यानी गॉड ऑफ विजडम। जेंडाया ने ये रोल किया है। और सोचो, बुद्धि की देवी उस आदमी का साथ देती है जो ताकत से नहीं, दिमाग से जीतता है। परफेक्ट कास्टिंग, परफेक्ट मीनिंग। घर पे एनी हैथवे है पेनेलोपे, सबर और वफा की तस्वीर। टॉम हॉलैंड है टेलीमैकस, ओडेसिस का बेटा जो अपने खो चुके बाप को ढूंढ रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए लोग टिकट्स 1 साल पहले से बुक कर रहे थे, द शेयर क्राफ्ट। ये सिनेमा के इतिहास की पहली ऐसी फीचर फिल्म है जो पूरी की पूरी IMAX 70mm फिल्म पे शूट हुई है। पूरी दुनिया में सिर्फ 40 के आसपास थिएटर्स है जो इसे फुल फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। सिनेमाटोग्राफर होयट वैन होयटेमा, नोलन के रेगुलर पार्टनर, ने एक स्पेशल क्वाइटर IMAX कैमरा यूज किया ताकि उस भारी मशीन के सामने एक्टर्स नॉर्मल एक्ट कर सके। एक इंटीमेट क्लोजअप्स के लिए इन्होंने एक पूरा मिरर सिस्टम बनाया ताकि वो जाइगेंटिक कैमरा नजदीकी सीन्स भी शूट कर सके। और स्केल, पानी, रेगिस्तान, आग, तूफान, रात, सब असली। उन जहाजों का वेट, उन लहरों की ताकत तुम स्क्रीन पे फील कर सकते हो। और फिर बैकग्राउंड स्कोर,
लडविग गोरांसन। वॉर के सीन्स में ढोल की आवाज दिल की धड़कने जैसी लगती है, जैसे तुम्हारा अपना हार्ट पैल्पिटेट कर रहा हो। माइथोलॉजिकल फिल्म मेकिंग का हाईएस्ट पीक है ये मूवी। थिएटर एक्सपीरियंस जेन्युइनली सररियल है। और एक छोटी सी बट बड़ी बात, इस बार नोलन की फिल्म में डायलॉग साफ सुनाई देता है। टेनेट वाले फैंस समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी जीत है। लेकिन मैं हूं मैटिनी मैन, सिर्फ तारीफ करने नहीं आया। कुछ क्रिटिक्स का एक सीरियस पॉइंट है और वो गलत नहीं है। लिखा है कि ये फिल्म रेस्पेक्ट करना आसान है पर प्यार करना मुश्किल। स्लाइटली अलूफ, थोड़ी दूर दूर सी, थोड़ी ठंडी। कुछ ने कहा फिल्म थोड़ी डार्क और मोनोक्रोमैटिक है, बट मुझे पर्सनली वो इशू नहीं लगा। कुछ सीन्स है जहां फिल्म डार्क एनवायरनमेंट डिमांड करती है, बट लाइटिंग इतनी ब्यूटीफुली है कि नेचुरल लाइट से कैरेक्टर्स इजीली विजिबल है। और कुछ ने कहा कि पेसिंग अनइवन है, इतनी बड़ी स्टार कास्ट का पूरा यूज नहीं हुआ। ये सारी बातें कुछ हद तक सच है, लेकिन एक सेकंड रुको, यहाँ एक गहरी बात है। ओडेसिस खुद कैसा आदमी है? चालाक, थोड़ा ठंडा, मुश्किल से अपने आप को खोलने वाला, एक ऐसा हीरो जिसे रेस्पेक्ट करना आसान है पर प्यार करना मुश्किल। तो अगर फिल्म थोड़ी अलूफ लगती है तो शायद ये गलती नहीं है, शायद फिल्म अपने हीरो की जैसी है। फॉर्म मैचेस द मैन, और ये मेरे हिसाब से एक कमजोरी नहीं, एक चॉइस है। तो वापस आते हैं उस महफिल में, उस कहानी सुनाने वाले आदमी के पास। ये कहानी जंग के बारे में नहीं है, ये उस चीज के बारे में है जो जंग तुम्हारे अंदर छोड़ जाती है। ओडेसिस ने अपनी चालाकी से 10 साल की जंग तो जीत ली, लेकिन कोई चालाकी, कोई होशियारी उसे वापस एज इट इज पहले जैसा अपने घर नहीं ला पाई। क्योंकि सबसे मुश्किल जंग जीतना नहीं, सबसे मुश्किल है घर लौटना, और उस इंसान के रूप में लौटना जो तुम जाने से पहले थे। ये 3000 साल पुरानी कहानी आज भी जिंदा है, क्योंकि हम सब किसी न किसी तरह अपने घर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और नोलन ये समझ गया है कि असली ओडिसी बाहर नहीं, अंदर होती है। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इसे आईमैक्स की सबसे बड़ी स्क्रीन पर देखो, ये उसके लिए बनी है, वरना नॉर्मल स्क्रीन पे भी स्टोरी उतनी ही अच्छी लगेगी। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि तुम्हारे लिए फिल्म रेस्पेक्ट थी या लव, क्योंकि दोनों जवाब सही हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक कीप वॉचिंग एंड स्टे सिनेमैटिक।